झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई एक नई अपडेट है और वो ये है कि जयमंगल सिंह जो बेरमो के विधायक हैं, उनके खिलाफ एफआईआर के लिए अरगोड़ा थाने में एक आवेदन दिया गया है। आवेदन इरफान अंसारी के वकील ने दिया है और वकील के माध्यम से जो आवेदन दिया गया है, उस आवेदन में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इरफान अंसारी ने आवेदन के जरिए यह अरगोड़ा थाने में बताया है कि उनके ऊपर जो 2 दिन पहले जयमंगल सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है, वो पूरा का पूरा झूठ है और ये जो एफआईआर हुआ है वो गलत एफआईआर हुआ है। इसके लिए जो आधार बना रहे हैं इरफान अंसारी, वो ये है कि जिस तरीके से अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह लगातार मीडिया में ये एक्सेप्ट करते रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे उनका 20 साल पुराना संबंध है। जबकि 2 दिन पहले जिस तरीके से जयमंगल सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें यह लिखा हुआ है कि इरफान अंसारी ने यह वादा किया है कि वो अनूप सिंह को असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे। ऐसे में इस बयान को आधार बना करके इरफान अंसारी ने इस आवेदन में यह लिखा है कि जब वो पहले ही से असम के मुख्यमंत्री से उनका संबंध था, तो वो अगर यह बता रहे हैं अपने एफआईआर में कि इरफान अंसारी उनको मिलवाना चाहते हैं और मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करने में उनको क्या कुछ लाभ मिलेगा, वो अगर बता रहे हैं, तो ये अपने आप में जो है झूठ बात है। हालांकि ये जो अब तक आवेदन दिया गया है, उस आवेदन के आधार पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से आज सुबह से इरफान अंसारी के पिता, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जामताड़ा से वो कई बार विधायक रहे, गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, वो सुबह से आज अनूप सिंह के ऊपर जो है हमलावर थे और बाकायदा दोपहर में जब वो विधानसभा गए और उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद जब मेरी उनसे बातचीत हुई, जो द फॉलो अप पे ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, उसमें उन्होंने कहा भी कि अनूप सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए क्योंकि उसने षड्यंत्र किया है। तो ये बात पहले ही से यह स्पष्ट हो चुका था कि इरफान अंसारी के पिता या फिर इरफान अंसारी के वकील के माध्यम से अनूप सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अभी जब मैं यह खबर आप तक लेकर के आ रहा हूं, तो अब तक इस आवेदन को एफआईआर के रूप में जो है तब्दील नहीं किया गया है। लेकिन एक खबर बहुत ही बड़ी खबर है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है अब लड़ाई खुल करके सामने आ गई है। जिस तरीके से सबसे पहले अनूप सिंह ने एक एफआईआर कराया और उसमें उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी और राजेश कच्छप ने उनको फोन किया था और उनको बोला था कि मुख्यमंत्री जो हिमंता बिस्वा शर्मा हैं असम के, उनसे इरफान और राजेश कच्छप की बातचीत हुई है और वो ये बोल रहे हैं कि आप कोलकाता आइए और गुवाहाटी चलिए, वहां पे वो असम के सीएम से मिलवाएंगे, जहां पे आपको भी, यानी कि अनूप सिंह को भी एश्योरिटी दिलाई जाएगी कि आपको भी मंत्रालय और 10 करोड़ रुपए कैश दिए जाएंगे। ये पूरी भूमिका और ये जो पूरी खबर चल रही है झारखंड की राजनीति से, वो आप तक जो है अब तक पहुंच ही गया होगा। लेकिन अब जबकि इरफान अंसारी के द्वारा भी आवेदन दे दिया गया है और जिस तरीके से सुबह में ही आज अनूप सिंह की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह यह देखे जा रहे हैं कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ जो है बैठे हुए हैं और बाकायदा ये तस्वीर जो है पोस्ट किया गया असम के ही एक स्टेट मिनिस्टर के द्वारा। और इस तस्वीर पे जिस तरीके से अनूप सिंह ने सफाई दी, उसके बाद से कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं और इन्हीं सारे घटनाक्रमों के बीच में अभी थोड़ी देर पहले इरफान अंसारी अपने वकील के माध्यम से जो है अनूप सिंह के खिलाफ एक आवेदन दे दिया है। अब आप इंतजार कीजिए कि हर पल जो झारखंड की राजनीति बदल रही है, अभी आप जो सुन रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद राजनीतिक घटनाक्रम और दूसरे दिशा में चल जाए। तो आपको इंतजार करना होगा कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, इसको आप अगर एक तरीके से सत्ताधारी दल के तरफ से देखें तो जो बीजेपी के साजिश बता रहे हैं, और कांग्रेस के भीतर जो है
वो एक दूसरे पे विधायक ही आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आज कई कांग्रेसी विधायकों से जो मेरी बातचीत हुई उसमें वो अब कांग्रेस आला कमान के फैसले का भी जो है धीरे धीरे खुल करके विरोध करना शुरू कर दिए हैं। चाहे वो ममता देवी हो जो रामगढ़ से चुनाव जीत करके आती हैं, या फिर उमा शंकर अकेला जो बरही से चुनाव जीत करके आते हैं, ये लोग अब बोलने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही जल्दबाजी में ये निर्णय ले लिया है। और वो निर्णय क्या है? वो ये है कि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी जो तकरीबन 49 लाख रुपए नकदी के साथ बंगाल में उनकी गिरफ्तारी हुई और अभी बंगाल पुलिस के कैद में हैं, उनको जिस तरीके से आनन फानन में कांग्रेस पार्टी ने निलंबित किया है, उसको लेकर के अब पार्टी के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये जो चीजें धीरे धीरे करके निकल रही है, क्या ये उस दिशा में है जिसके लिए झारखंड जाना जाता है, झारखंड की राजनीति जानी जाती है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in